के अनुसार ग्रह उसके स्ट्रांग होके चल रहे हों। तो इतना बड़ा विषय है जी। इसकी वैसे उत्पत्ति क्या मानी जाती है शास्त्रों में, और इसके कितने क्या भाग हैं? ज्योतिष को भविष्य प्रमाण के रूप में देखा गया है, उसमें उसका एक अंग है ये। और ज्योतिष के कई अंग हैं, कई शाखाएं ज्योतिष की। जैसे जन्म पत्री, सबसे पहले बात आती है जन्म पत्री। जन्म की तारीख, समय, जन्म स्थान, महीना, उस अगर माँ है अपने पास में है जी, तो अपन उससे जन्म पत्री बना के तारीख के अनुसार भविष्य बता सकते हैं। और जिसके पास में अगर जन्म पत्री नहीं है तो उसका भविष्य उसकी हस्तरेखाओं के माध्यम से बता सकते हैं, वो पॉमिस्ट्री हो। इसके अलावा सामुद्रिक विज्ञान के माध्यम से शरीर की शारीरिक संरचना के आधार पर, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों के आधार पर किस तरह के वो बने हुए हैं, किस तरह के उनके लक्षण हैं, उसके आधार पर भी भविष्यवाणी की जाती है। ज्योतिष के अंग में अंग फड़कने का भी योग है कि अगर पुरुष के दाहिने अंग अगर फड़कते हैं तो उनका शुभ फल कैसा कैसा मिलता है, स्त्री के बाएं अंग अगर फड़कते हैं तो उनका कैसा कैसा अच्छा फल मिलता है। पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है, स्त्री का बाएं अंग शुभ माना जाता है। अच्छा। इसके अलावा इसी प्रकार तिलों का भी होता है कि शरीर में तिल कहाँ पर है तो उसका फल क्या होगा। सपनों का भी ऐसे ही होता है, आपको जो सपने आ रहे हैं उन सपनों का क्या मतलब है, उन सपनों का क्या फल है, ये भी सामने चीजें आ रही है। तो सपनों के फल भी होते हैं। और इसी प्रकार अंक ज्योतिष है, आपका जन्म जिस तारीख को हुआ है उसके अनुसार जो अंक बनता है उस अंक के अकॉर्डिंग आपकी भविष्यवाणी की जाती है आपके बारे में। तो अंक का भी हो गया, हस्तरेखा भी हो गया, सामुद्रिक विज्ञान भी हो गया, स्वप्न विचार भी हो गए, अंग फड़कने का भी हो गया, इसी प्रकार सगुन विचार भी होते हैं। तो ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे अंग हैं जो बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग जैसे कि आपके पास आते हैं, लोग पूछते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जा पाते हैं, तो लोगों में इसके प्रति विश्वास कैसे जागृत होता है, कैसे पता चलता है? देखिए होता क्या है, जब तक आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाता ठीक नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति किसी एडवोकेट के पास नहीं जाएगा तब तक विवाद नहीं सुलझ सकते। इसी प्रकार अगर कोई समस्या ऐसी है जो इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, एडवोकेट के पास जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, घर में सब कुछ होने के बाद भी घर में कलेश बने हुए हैं, जी जी, संतान को लेकर परेशानी है, पति को लेकर परेशानी है, पत्नी को लेकर परेशानी है, बहुत तरह की हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब अपने सभी प्रकार के प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती तब फिर लोग ज्योतिष की शरण में आते हैं। अच्छा। और जब ज्योतिष की शरण में आते हैं तो अगर उनको सुयोग्य ज्योतिषी अगर मिल जाए, ये भी उनका भाग्य है, ये उनका अच्छा समय आने वाला है, तो फिर वो ज्योतिषी के माध्यम से अपने को जो उपाय बताए जाते हैं ग्रहों के शांति के उपाय, और जो ग्रह उनकी जन्म पत्री में प्रबल हैं उनके स्टोन धारण करके, और जो ग्रह उनके प्रतिकूल हैं उनका दान पुण्य धर्म मंत्र का जाप वगैरह करके उनको शांत करके फिर अनुकूलता जीवन में आती है। देखा ये गया है, दुर्भाग्य का भी एक बड़ा विषय है कि ज्योतिष की आड़ में या धर्म की आड़ में कुछ लोग, चंद लोग पूजा के नाम पे, हवन के नाम पर, जाप के नाम पर दुनिया भर का लोगों को परेशान करते हैं, जिस कारण लोगों का ज्योतिष से विश्वास हटता है। मेरा कहना यह है आपके माध्यम से, किसी एक डॉक्टर की गलती से अगर पेशेंट को नुकसान होता है तो वो व्यक्ति गलत हो सकता है, डॉक्टरी गलत नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर एक ज्योतिषी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को जो जन्म पत्री दिखाने आया उसको लाभ नहीं मिलता है या वो परेशान होता है, इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। लेकिन देखा जाता है आम वर्ग में एकदम धारणा बनाई जाती है, बन जाती है कि ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं है, गलती एक आदमी की है, लेकिन पूरे शास्त्र को ही चैलेंज कर दिया जाता है। पूरे शास्त्र को ही चैलेंज कर दिया जाता है, लेकिन ये चैलेंज गलत भी हो सकता है, बल्कि गलत है ये कहना है गुरुजी डॉक्टर सत्येंद्र भदौरिया का। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद